9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन गोंदिया में आदिवासी समुदाय ने आदिवासी समुदाय के अस्तित्व के लिए मोर्चा निकाला। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ नौकरी वर्ग में भी आदिवासी पिछड़ रहे हैं और सरकार हमेशा आदिवासियों की उपेक्षा करती है। यह कहते हुए आदिवासी समुदाय द्वारा गोंदिया में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। जे आमच्या हक्काची लढाई आहे, आमच्या या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आमचे जे आदिवासी जिल्हा आहे आणि आमची संख्या जास्तीत जास्त संख्येने या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये आहे आणि आमचं अस्तित्वच या ठिकाणी, आमची हक्काची जागा नाही आहे या ठिकाणी। आमचं अस्तित्व आम्हाला दाखवायचं आहे, आम्हाला आपल्या हक्काची जागा या जिल्ह्यामध्ये मिळवून दाखवायची आहे। आमचं अस्तित्व कुठंतरी आहे, हा जिल्हा आमचा आहे, आम्हाला हे त्याची जाणीव करून द्यायची आहे सर, आणि त्याच्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन आदिवासी समुदाय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जस की तस है। 6 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र में 12,500 पद अधिक संख्या है, क्लास सी और क्लास डी के पद है और अब तक 28 पद भरे जा चुके हैं। 12,472 पद शेष है। आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है। नीरज फर्दे सैनिक स्कूल में संदिग्ध मौत को न्याय के दायरे में लाया जाए, ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज 77 वर्ष झाली, परंतु अजूनपर्यंत आमच्या आदिवासी समाजाची आर्थिक राजकीय परिस्थिती तशीच आहे। त्याकरिता हा आंदोलन आहे, कारण आमचे हक्क आम्हाला अजूनपर्यंत मिळालेले नाहीत। 2017ला 6 जुलै 2017ला सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की 12,500 आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये 12,500 पदं अधिसंख्य आहेत, क्लास सी आणि डीचे। त्यापैकी आजपर्यंत शासनाने फक्त 28 पदे भरली आणि 12,472 पदांचा शेष अजूनही बाकी आहे। त्यांच्या विरोधात हा मोर्चा आहे। आमच्या आदिवासींच्या जमिनी जबरीने बळकावल्या जात आहेत, त्यांच्या विरोधात हा मोर्चा आहे। धीरज फर्दे नावाचा मुलगा, त्याचा निर्धनराव पाटील सैनिकी स्कूल लाखणी केसलवाडा लाखणी येथे संशयास्पद मृत्यू झाला, त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही हा जनआक्रोश मोर्चा काढलेला आहे। आमच्या आदिवासी बांधवांच्या जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही अशी निदर्शने करत राहू। जमले तर महाराष्ट्रामध्ये जे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा धरून जे जरांगे साहेब करत आहेत, त्याचप्रमाणे दुसरा जरांगे गोंदिया जिल्ह्यामध्ये जरी दुसरा जरांगे तयार झाला तरी आम्ही मागे पुढे पाहणार। सर, आज आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे क्रांतिकारियों ने ऐतिहासिक तौर पर जो आंदोलनें की थी, उस आंदोलनों के आधार पर आदिवासियों को एक आइडेंटिटी, एक पहचान के तौर पर ये 9 अगस्त दिन मनाया जाता है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश की संवैधानिक व्यवस्था आदिवासियों के हक के जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, इसको आज तक वो समाज तक नहीं पहुंचा पाई है। ये दयनीय अवस्था है। जिस देश में 5 जनवरी 2011 को इस देश का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐतिहासिक जजमेंट पास करता है कि इस देश के वास्तविक भूमालक आदिवासी है और उन लोगों को इस देश के मालिक होने का हक, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन 1 अगस्त 2024 में इसी देश की संविधान के आधार पर चलने वाली सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा जजमेंट पास किया जो आदिवासियों के अन्याय है, आदिवासियों के ऊपर ये ऐतिहासिक और संवैधानिक, सामाजिक, शैक्षणिक अन्याय है। इन्होंने क्रिमिनल लागू कर दिया है। यहाँ पर SC ST के लिए जिन्होंने क्रिमिनल लागू किया, ये संविधान के खिलाफ में है। जो जिस अधिकार को, जिस न्याय व्यवस्था को एक प्रक्रिया के तौर गुजरना चाहिए। हमारा जो फर्स्ट गार्जियन है, स्टेट गार्जियन, वो गवर्नर होता है, स्टेट गवर्नर। इस देश का जो हमारा फर्स्ट गार्जियन है वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को आदिवासियों के अधिकारों को अमेंडमेंट करने के अधिकार है। लेकिन आज हम उल्टा होते हुए नज़र आ रहा है कि देश संविधान व्यवस्था को किस तरफ लेके जा रहा है। जो सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना कार्तिक उरांव ने देखा था, जो सपना जयपाल सिंह मुंडा ने देखा था कि इस देश की जो जनता है, यहाँ के जो वास्तविक भूमालक है, उनको एक प्रक्रिया के तौर पर आने के लिए संविधान उनके लिए ढाल बनेगी। लेकिन आज संवैधानिक अधिकारों को कोलैप्स करके आदिवासियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़क पर उतरे और अपने हक अधिकारों के लिए लड़े। ये दयनीय अवस्था है। आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही है। नीरज फर्दे सैनिक स्कूल में संदिग्ध मौत को न्याय के दायरे में लाया जाए, ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम विश्व आदिवासी दिवस पर अपने अधिकारों के लिए आए हैं और हम अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ते रहेंगे, ऐसी भूमिका आदिवासी समुदाय द्वारा व्यक्त की गई। हमको पहचानना पड़ेगा लीडर और डीलर वाले में।
ये पहचान हमारे को समझना पड़ेगा। आज हमारा आदिवासी समाज जन जंगल जमीन को बचा रहा है, वही एक समाज है, हमारा समाज जो है वही बचा रहा है। नहीं तो आज तो धन्ना सेठ लोग गांव-गांव में जाके ज़मीन खरीद के फार्म हाउस बनाते जा रहे हैं। अरे जिस अनाज को पैदा करने वाला आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज की ज़मीन छीने जा रही है। मैं उस समाज के ठेकेदारों को एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जो समाज की धंधेदारी ठेकेदारी करने बैठे हैं, उनको एक आगाह करना चाहूँगा कि इस विधानसभा में तुम्हारे को वो जगह दिखाई जाएगी। और जो पूंजीपतिवादी लोग बैठे हैं, जो आदिवासी और जन जंगल जमीन को छीनने वाले बैठे हैं, इस आदिवासी समाज को अब हल्का ना समझे या हलके में ना ले, ये चेतावनी हमारे समाज के तरफ से उनको देना चाहेंगे। धन्यवाद। खरंच हा आमचा आनंदाचा दिवस आहे का? मला असं वाटते आज आमच्या समस्त आदिवासी समाज बांधवांनी आज याच्यावर विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे। खरंच जर आदिवासींचा हा आनंदाचा सण आहे तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आज आदिवासी समाज आपल्या संवैधानिक हक्क अधिकाराकरिता रस्त्यावर उतरला आहे, तर याचा कुठंतरी आमच्या आमदार खासदार साहेबांनी विचार करायला हवं की खरंच आज आमच्या समाजावर एवढे मोठे कायदे तयार होत आहेत, तर आम्ही ज्या नेत्यांना आम्ही निवडून दिलं त्या नेत्यांचा काय काम उरलेलं आहे, संसदेमध्ये जाऊन ते काय करतात? आज एवढा मोठा क्रिमिनलचा कायदा आमच्या विरोधामध्ये पारित झालेला आहे, त्या कायद्याविषयी कुठलाही आदिवासी नेता, कुठलाही पुढारी, कुठलाही नेता बोलण्यास तयार नाही आहे। आज आमचे संवैधानिक हक्क अधिकार संपूर्णपणे नष्ट होत आहे। जल जंगल जमिनीवरचे अधिकारसुद्धा संपूर्णपणे नष्ट होत आहेत। आज आमच्या आदिवासी लेकरांचं पहा, आश्रमशाळेमध्ये इतकं लैंगिक अत्याचार होत आहे, शोषण होत आहे। आज आमच्या आश्रमशाळेतली मुलं मरत आहेत, तरीसुद्धा कुठलाही नेता, कुठलाही पुढारी बोलायला तयार नाही। आज आमच्या समाजाच्या नेत्यांना आज खरोखरच आज आमच्या समाजाची जर काळजी असती तर आज आमच्या या आदिवासींच्या लढ्यामध्ये सामील झाले असते, त्यांच्या सुखदुःखामध्ये सामील झाले असते। पण आज कुठेही तुम्हाला बघा कुठलाही नेता किंवा कुठलाही पुढारी आता इथं त्यांच्या दुःखांच्या त्यांच्या भावना समजून घ्यायला आज कुठलाच आमदार इथं आलेला नाही आहे।